ये वक्त हुआ है खास पेशकश सिंहासन का संग्राम का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले कांग्रेस की बात करेंगे, जो छोटी छोटी सूचियों को जारी कर रही है, जो एक संयोग है या प्रयोग है, और इसके बाद वंशवाद की भी बात होगी। तमाम तरह की गंभीर आपत्तियों के बावजूद सियासत में वंशवाद की बेल खूब लहलहा रही है। परिजनों और रिश्तेदारों को टिकट देने में कोई दल पीछे नहीं है। बारीकी से समझाएंगे आपको क्या चल रहा है अभी तक। इसके साथ ही प्रदेश की सत्ता पलटने में जिन 119 सीटों की खास भूमिका कही जाती है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं सिंहासन का संग्राम। कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी और इस बार भी सूची छोटी ही निकली है। इनमें सिर्फ 19 नाम है, लेकिन छोटी लिस्ट की मंशा बड़ी दिखाई देती है। इस रिपोर्ट में देखिए। ईडी की रेड से मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। जता दिया कि चुनावी समर के पहले हतोत्साहित करने की कवायद का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बहरहाल लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम हैं। मुझे लगता है ये प्रयोग हो सकता है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ, एक तो जो यहाँ अविश्वास था दोनों गुटों में, और हो सकता है और कोई भी अनजाने गुट हों, उनमें एक समन्वय नजर आया। तो इसका मतलब ये कि इस पर बहुत होमवर्क करके कोशिश की, और वो दोनों गुट जिस पे सहमति बना रहे थे संभवतः उसको पहले ध्यान में रखा। और ये वो सीट थी जो पहले से सारे लोग मतलब पहले से ही थे, इनकम्बेंट हैं ये लोग। जानकार उम्मीद जता रहे थे कि तीसरी लिस्ट में 20 से 22 नाम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों का कहना है कि लगातार और छोटी सूची जारी करना इन चुनावों में कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, ताकि अगर किसी सूची को लेकर बखेड़ा खड़ा भी हो तो वह ज्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे। पार्टी ने जो अनुमान लगाने की कोशिश की है, उसमें जब भी कोई सर्वे हुए ना, उनमें ये फैक्टर कभी नहीं आता कि कौन किस गुट से है। वो व्यक्तिगत तौर पे वहाँ पे पॉपुलर है नहीं है, ये बातें निश्चित तौर पे आती हैं। मुझे जानकारी भी है इस बात की कि कई लोगों का पता लग रहा है कि वो बहुत ठीक में नहीं है। एक तो सर जो पार्टी ने ये तर्क दिया कि हमें वहाँ उनका विकल्प नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि जो शक्ति संतुलन यहाँ बनाना था, उसको इस्तेमाल करते हुए उनको सर्वे को एक तरफ रखना पड़ा, और जो गुट हैं उन गुटों के संतुलन बनाने को जरूरी समझा। खबर मिल रही है कि कांग्रेस प्रदेश में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने के लिए करीब 5 से 6 सूची जारी करने जा रही है। कहा जा रहा है कि अंतिम सूची सबसे बड़ी हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस से पहले और ज्यादा संख्या में अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, ताकि उन्हें प्रचार के लिए ज्यादा समय मिल जाए और विरोध की हालत में डैमेज कंट्रोल भी समय रहते कर लिया जाए। लेकिन कांग्रेस की व्यूह रचना इससे अलग है। कांग्रेस अपने ज्यादातर टिकट रिपीट कर रही है। इसमें विधायक और विधायक प्रत्याशी दोनों शामिल हैं। ये सभी पिछले 5 सालों से अपनी अपनी विधानसभाओं में वैसे ही सक्रिय रहे हैं, इसलिए कम समय में भी ये चुनाव के लिए तैयार हो सकते हैं। देखना होगा इस कवायद से कांग्रेस मिशन रिपीट करने की अपनी कोशिश में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। अच्छा, प्रदेश में अब तक 2 लिस्ट बीजेपी की आ गई। 124 उम्मीदवार घोषित हो गए। कांग्रेस के 76 उम्मीदवार 2 लिस्ट में घोषित हुए। अब 19 नाम अगर और जोड़ देते तो 95 तक आंकड़ा पहुंच गया। इनमें बीजेपी ने 11 और कांग्रेस ने 15 ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिए हैं जिनके परिवार से कोई ना कोई सदस्य, विधायक, सांसद, मंत्री रहा। यानी एक बार फिर से बता दें, जो टिकट दिए हैं, जो हमने बताया, इनमें परिवार से कोई ना कोई सदस्य, विधायक, सांसद और मंत्री रहे। पहले बीजेपी की पड़ताल करते हैं एक एक करके। तो बीजेपी की बात करें तो 11 टिकट भाई भतीजावाद में मिले हैं। विजय बैंसला देवली उनियारा से प्रत्याशी बने। स्वर्गीय किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। देवली उनियारा से विजय बैंसला पर दांव खेला है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर चर्चित थे केएस बैंसला। बीजेपी ने कर्नल बैंसला को सांसद प्रत्याशी बनाया था, अब बेटे को दे दिया टिकट। 11 टिकट बीजेपी में भाई भतीजावाद में बांटे गए। दिया कुमारी की बात करते हैं, विद्याधर नगर से उतारा है मैदान में। वंशवाद की बात हो रही है। दिया कुमारी को विद्याधर नगर से उतारा है। राजसमंद से सांसद है। पूर्व सांसद गायत्री देवी की पोती हैं दिया कुमारी, और पूर्व जयपुर राज परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं। सिद्धि कुमारी का नाम करते हैं। बीकानेर पूर्व में दादा करणी सिंह, जो कि 1952 से 1977 तक सांसद रहे। इसके अलावा झाबर सिंह खर्रा श्रीमाधोपुर से 4 बार विधायक रहे हैं। हरलाल सिंह खर्रा के वो बेटे हैं। अगला नाम आते हैं, मनजीत चौधरी का अगला नाम है। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है, मुंडावा से टिकट मिला है।
पूर्व विधायक धर्मपाल चौधरी के बेटे हैं। अगला नाम शैलेश सिंह का डीग से। पूर्व मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे हैं। नाम अभी खत्म नहीं हुए। रामस्वरूप लांबा नसीराबाद से, वो पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद सांवरलाल जाट के बेटे हैं। इसके अलावा अगला नाम ले डॉक्टर ज्योति मिर्धा, नागौर के पूर्व सांसद नाथुराम मिर्धा की पौत्री हैं। कन्हैयालाल मीणा धरियावद पूर्व विधायक गौतम लाल मीणा के पुत्र हैं। दीप्ति माहेश्वरी का नाम भी लेते हैं। ये देखिए नाथुराम मिर्धा का नाम आपके सामने। इसके अलावा 11 टिकट में भाई भतीजावाद। दीप्ति माहेश्वरी अगला नाम, राजसमंद पूर्व मंत्री और किरण माहेश्वरी की बेटी है। तो एक एक करके सारे नाम बताते जा रहे हैं आपको, क्या ताल्लुक है उनका वो भी बता रहे हैं। सुमिता भीचर मकराना, पूर्व विधायक श्रीराम भीचर की पुत्रवधू है। आइए अब जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की भी अगर बात करें तो सुशीला डूडी को नोखा से उतारा है मैदान में, क्योंकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की पत्नी है और वो जाहिर तौर पर तबीयत रामेश्वर डूडी की ठीक नहीं है, तो इसलिए उनको उतारा। अनिल शर्मा चुरू की सरदार शहर सीट से उनको उतार दिया है। दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं। अगला नाम आता है। भंवरलाल शर्मा 7 बार विधायक रह चुके हैं, ये उनकी खासियत और खूबी है। इसके बाद देखिए उनके निधन होने के बाद उपचुनाव में अनिल शर्मा को टिकट मिला, फिर से टिकट मिल गया। तो अनिल शर्मा वर्तमान में विधायक भी हैं, एक बार फिर से टिकट हासिल कर लिया उन्होंने। ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू सीट से प्रत्याशी बने हैं। ब्रजेंद्र ओला का भी रिश्ता देखते हैं, खंगालते हैं उनका भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के पुत्र हैं। बहुत नजदीकी गांधी परिवार से रही है शीशराम ओला की। भंवरलाल शर्मा 7 बार विधायक रह चुके थे। इसके बाद अगली सीट की, अगले प्रत्याशी की बात करें, कुल मिलाकर 15 कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अगला प्रत्याशी हुआ जुबेर खान, अलवर सीट से, अलवर जिले की रामगढ़ सीट से प्रत्याशी बने हैं और कांग्रेस विधायक साफिया जुबेर के वो पति हैं। इसके बाद मेवाराम जैन बाड़मेर से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। उनका क्या ताल्लुक और रिश्ता है? उनका ताल्लुक यह है कि पूर्व सांसद रहे बिरदी जंद चैनगे वो रिश्तेदार हैं, भाई भतीजा रिश्तेदार, इसी हिसाब से टिकट मिला है। अच्छा, अगला नाम भी आता है अब आपके यहां पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। मनोज मेघवाल है, चुरू जिले की सुजानगढ़ सीट से टिकट मिला है कांग्रेस से और पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं। ये लीजिए परिवारवाद। रीटा चौधरी झुंझुनू जिले की मंडावा सीट से प्रत्याशी बनाया है। इनका क्या रिश्ता रहा है? पूर्व विधायक राम नारायण चौधरी की बेटी हैं, पुत्री। 15 सीटों पर इन टिकटों में कांग्रेस पूरी तरह से मेहरबान इन पर दिखाई दी। दानिश अबरार साहब, इनको नहीं भूलना चाहिए, सवाई माधोपुर से प्रत्याशी हैं। विरोध हो रहा था, टिकट मिल गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद अबरार अहमद के बेटे हैं। सचिन पायलट टोंक विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। भले ही कहे लोग कि हां उनमें क्षमता है, प्रतिभावान है, भविष्य के नेता हैं, लेकिन उनका रिश्ता भी अगर देखें, स्वर्गीय सचिन पायलट जो है, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट जो है स्वर्गीय पायलट साहब के पुत्र हैं और इसके अलावा राजेश पायलट साहब के पुत्र हैं। 2 से वो सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। एक दुखदाई से उनका देहांत हो गया था, तो सचिन पायलट को भी टिकट मिल गया। तो कुल मिलाकर 15 ये सीटें कांग्रेस की भी हमने पहले आपको बता दिया था। कांग्रेस का भी, कांग्रेस से पहले बीजेपी का भी हाल। विजयपाल मिर्धा की बात करें तो पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा के पुत्र हैं। रिचपाल मिर्धा को लग रहा है कि एक बार फिर से बेटा को टिकट मिला, वो मिल गया। दिव्या मदेरणा ओसिया सीट से टिकट मिल गया है। दिव्या मदेरणा पूर्व केंद्रीय मंत्री परसराम मदेरणा की पोती है। 15 सीटें, एक सीटों का हाल कांग्रेस का बता रहे हैं, बीजेपी का पहले बताया। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की पुत्री भी है, यानी कि पिताजी भी राजनीति में थे और परसराम मदेरणा उनके दादा भी राजनीति में थे। ओसिया से एक बार फिर से जोधपुर की ओसिया सीट पड़ती है, वहां से टिकट मिल गया है। राम सिंह बिश्नोई के पौत्र, पूर्व विधायक महिपाल बिश्नोई के पुत्र, ये भी एक ऐसा नाम जिनको टिकट मिला है। प्रीति शक्तावत वल्लभनगर विधानसभा सीट से टिकट मिला है, वो भी ताल्लुक रखती है। पूर्व मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत की पुत्र वधू हैं और साथ ही साथ पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी है। ये उनका रिश्ता है। अगली सीट की बात करें तो गजेंद्र सिंह शक्तावत का कोरोना काल में निधन हो गया था, उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ, प्रीति शक्तावत को प्रत्याशी बनाया गया और फिर वो चुनाव जीत गई। अगला नाम अब आएगा आपके। अगला नाम किसका है? अगले नाम की बात करें तो विवेक धाकड़ भीलवाड़ा की मांडलगढ़ सीट से उनको प्रत्याशी बनाया। 3 बार प्रत्याशी रहे हैं, कन्हैयालाल धाकड़ के बेटे हैं और धाकड़ राजनीति इनकी यहां पर चलती है। रोहित बोहरा धौलपुर की राजाखेड़ा सीट से प्रत्याशी कांग्रेस ने बना दिया उनको। पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह के पुत्र हैं और ये भी रिश्ता है। इसके अलावा और अगर बात करें तो अभी तो लिस्ट आनी बाकी है, इस लिस्ट को भी और लंबा करते जाइएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।